हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स आज हम करेंगे उसके टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। फर्स्ट आता है रेयॉन। रेयॉन को स्टडी करेंगे। उससे पहले हम फाइबर्स को देखें, रिकॉल करें चीज़ों को। तो फाइबर्स किस तरह से बने थे हमारे? पॉलीमराइजेशन से। पॉलीमराइजेशन मतलब मोनोमर्स से एक पॉलीमर बना है या हमारा एक फाइबर बना है। तो मोनोमर्स क्या है? स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स है। स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स जब इनको ज्वाइन करते हैं तो कंप्लीट एक पॉलीमर बनता है। पॉली मतलब मैनी, मोनो मतलब वन। तो वन को इकट्ठा करते हैं तो बहुत सारे बनते हैं, तो वो हमारा फाइबर बनता है। अब ये क्योंकि हमारी केमिस्ट्री चल रही है तो हम केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। मैं कोई एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ जो आपको पता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। जस्ट एग्जांपल है और इससे कोई रिलेशन नहीं है इसका। तो अगर CaCO3 आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये, तो कैल्शियम कार्बोनेट सिंगल है, ये वन मोनोमर फिर खूब सारे CaCO3 को ज्वाइन करोगे, वन मोनोमर, सिंगल मोनोमर। जब ये खूब सारे मोनोमर्स ज्वाइन होते हैं तो क्या बनते हैं? पॉलीमर बनते हैं। तो उसी तरह फाइबर्स में होता है। इस तरह से कुछ आपके क्या फॉर्मूलेज होते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये एक सिंगल मोनोमर है। तो सिंगल मोनोमर रिपीट होगा जब ये रिपीटिंग यूनिट स्मॉल, तो ये जब रिपीट होगा, ओके, जब ये रिपीट होगा, इसी तरह के आपके और रिपीट होंगे जब ये ज्वाइन होंगे, ज्वाइन टुगेदर, रिपीट और ज्वाइन होंगे तो ये क्या बनाएंगे? एक साथ मिलकर पॉलीमर। तो ये हमारा फाइबर होता है। तो इसी तरह हमारा फाइबर, अब सिंथेटिक फाइबर्स कर रहे हैं तो सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं? मैन मेड होते हैं। मैन मेड है मतलब इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज में बनेंगे, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में आपको बनाना है, यानी मैन डिसाइड कर रहा है कौन से मोनोमर्स लेने हैं जिससे एक पॉलीमर बनेगा। तो फर्स्ट है हमारा रेयॉन। रेयॉन को हम कई नाम से जानते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं हम इसको, राइट। ये मैनमेड फाइबर है क्योंकि सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं? मैनमेड फाइबर्स होते हैं। अब सिंथेटिक फाइबर्स की बात कर रहे हैं हम। तो सिंथेटिक फाइबर्स में जो फाइबर्स लेंगे वो मोनोमर्स जो होंगे, क्योंकि हमें खूब सारे मोनोमर्स को इकट्ठा करना है, खूब सारे मोनोमर्स को इकट्ठा करना है तब जाके पॉलीमर बने। तो जो मोनोमर्स हैं वो होना चाहिए एक केमिकल कंपाउंड, ठीक है। केमिकल, जैसे अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स दिखाए थे, तो केमिकल्स होने चाहिए, कुछ केमिकल कंपाउंड्स होने चाहिए जिससे एक पॉलीमर बनेगा। लेकिन रेयॉन में जो मोनोमर्स यूज होते हैं वो नेचुरल होते हैं। नेचुरल या कह लो नेचुरल, पहले हम कहें नेचुरल चीज़ें यूज़ होती है, ठीक है। नेचुरल चीज़ें यूज़ होती है। मोनोमर्स, या अगर मैं इसको पॉलीमर भी बोलूँ, मोनोमर्स या पॉलीमर्स, तो कौन से यूज़ होते हैं? नेचुरल यूज़ होते हैं। तो नेचुरल कौन सा यूज़ होता है? रेयॉन में यूज़ होता है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज क्या है? एक नेचुरल पॉलीमर है। नेचुरल
पॉलीमर है, राइट। ये हमें कहाँ मिलता है, ये नेचुरल पॉलीमर आपका, जैसे एग्जाम्पल कॉटन। कॉटन कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। प्लांट्स कैसे हैं, नेचुरल आपका प्रोड्यूस होते हैं, नेचुरल प्रोड्यूस होते हैं। तो वो जो चीज़, वो मटेरियल, कॉटन जो है जिस मटेरियल से बना है, जिस मटेरियल से बना है वो क्या है, सेल्यूलोस। तो वो क्या चीज़ है, सेल्यूलोस। अब सेल्यूलोस भी किसी ना किसी चीज़ से बना है, मोनोमर से। अब मैंने बताया मोनोमर से पॉलीमर बनता है। तो हम कह रहे हैं रेयन में हम सीधी बात कर रहे हैं, पॉलीमर यूज़ होता है सेल्यूलोस, क्योंकि हमें डायरेक्ट मिल जाता है पॉलीमर। हमें इकट्ठा करने में, खूब सारे मोनोमर्स को कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले कलेक्ट करो, देन पॉलीमर बनाओ, फिर उसके आगे फाइबर्स बनाओ, वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमें नेचुरली मिल जाता है सेल्यूलोस, ठीक है। तो इसलिए हम सेल्यूलोस को डायरेक्ट लेते हैं। तो मोनोमर्स इस सेल्यूलोस बिकॉज पॉलीमर है, तो मोनोमर्स क्या है उसके, तो ये जो मोनोमर्स हैं, जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं सेल्यूलोस में, ये होती हैं ग्लूकोज की, ठीक है। वन मोनोमर, ये जो क्या है, ग्लूकोज की यूनिट्स हैं। ये जब खूब सारी ग्लूकोज की यूनिट्स इकट्ठी होती हैं तो सब मिलकर बनाता है सेल्यूलोस। तो सेल्यूलोस बनाता है, तो इसलिए हम पॉलीमर बता रहे हैं सेल्यूलोस, ठीक है। अब बिकॉज सिंथेटिक फाइबर था, लेकिन हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, नेचुरल। रेयन में क्या यूज़ हो रहा है, नेचुरल पॉलीमर, जिसको बोलते हैं सेल्यूलोस। तो नेचुरल पॉलीमर यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हम इसको एक और चीज़ बोलेंगे, सेमी सिंथेटिक फाइबर। ओके, आर्टिफिशियल सिल्क। अब सेमी सिंथेटिक का पता लगा। सेमी क्यों, आधा, इसको क्योंकि पॉलीमर कौन सा यूज़ हो रहा है, सेल्यूलोस यूज़ हो रहा है। पहले एक प्रोसेस देखते हैं, उससे पहले एक और बात बताते हैं। सिल्क, रेयन का जो अपीयरेंस है, अब क्या था, सिल्क क्या होता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। सिल्क क्या है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपको क्या करना है, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स को आपको सिल्क वॉर्म आपको रखने पड़ेंगे, उनकी देखभाल करनी पड़ेगी, तब जाके आपको सिल्क मिलेगा। तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाता है। तो इस प्रोसेस को थोड़ा चीप करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, रेयन। तो रेयन को ये ऑल्टरनेटिव है सिल्क का, आप कह सकते हैं ये ऑल्टरनेटिव है सिल्क का ऑल्टरनेटिव, इसलिए हम इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। क्या बोलते हैं हम, आर्टिफिशियल सिल्क। मतलब आर्टिफिशियल आप समझते हैं कि जैसे आपका गोल्ड की ज्वेलरी होती है, अब गोल्ड की ज्वेलरी सब अफोर्ड नहीं करते, ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हम उसके क्या ले लेते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले लेते हैं। मतलब जो उसके जैसा दिखता है, अपीयरेंस में सेम रहता है, उसके जैसा दिखेगा, ठीक है, उसके जैसा अपीयरेंस सेम देगा, उसके जैसा दिखेगा, उसके जैसी शाइन रहेगी, तो इसलिए रेयन को बोला जाता है आर्टिफिशियल सिल्क। तो ये इस नामों से रेयन को हम जानते हैं। अब रेयन जो फाइबर बनता है उसका कैसे प्रोसेस रहता है, हाउ रेयन इज प्रोड्यूस्ड। तो ये रेयन प्रोड्यूस कैसे होता है, तो हम देखते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या लिया, वुड पल्प। अब वुड पल्प क्यों ले रहे हैं, क्योंकि किससे बन रहा है, नेचुरल पॉलीमर क्या है, सेल्यूलोस। अब ये सेल्यूलोस आपको कहाँ मिलता है, वुड में भी क्या है, सेल्यूलोस। वुड जो होता है आपका, वुड पल्प या वुड प्लांट का वुड है, वो किससे बना है, वो सेल्यूलोस से बना है, ठीक है। अब वुड पल्प क्या होता है, वुड
लकड़ी आपको पता है, वुड लोगे, अब उसको पल्प फॉर्म में बना देना है। उसको कैसा बनाना है? पल्प फॉर्म में। उसको हम वुड का पल्प फॉर्म लेते हैं, पल्प फॉर्म लेकर उसको डिज़ोल्व करते हैं। इसको आपने वुड पल्प लिया, उसको देन डिज़ोल्व किया किसमें? एक सॉल्यूशन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो रिजल्टेंट क्या है कि वुड पल्प, जो वुड पल्प था उसमें वुड, आपने एक कंटेनर में वुड पल्प लिया और NaOH सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको मिक्स कर दिया। तो जैसे ही मिक्स करा तो आपको एक विस्कस सॉल्यूशन मिलेगा। विस्कस सॉल्यूशन, विस्कस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक स्टिकी लिक्विड फॉर्म में। कैसा होगा? स्टिकी लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। स्टिकी लिक्विड फॉर्म, जैसे आप एग्जांपल हम दें, जैसे आप पहले गम होती थी, गम कैसी होती है? स्टिकी, चिपचिपी, एक लिक्विड फॉर्म में होते हैं, चिपचिपा लिक्विड फॉर्म, विस्कस सॉल्यूशन ऐसा रहेगा आपका। जैसे आप फेविकोल देखते हो अभी, तो वो कैसे होती है? फेविक्विक जो आती है वो एक स्टिकी लिक्विड सॉल्यूशन की तरह होती है, तो वैसा ही एक विस्कस सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ओके, अब आपको ये विस्कस सॉल्यूशन मिल गया है। अब क्या करना है? जो ये विस्कस सॉल्यूशन है उसको पास करवाना है थ्रू टाइनी होल्स, थ्रू टाइनी होल्स ऑफ मेटल सिलेंडर। आप इमेजिन करो कि एक सिलेंडर है, उसमें टाइनी होल्स है। जब उसमें से आप विस्कस सॉल्यूशन को पास करवाओगे तो क्या होगा? इमेजिन करो उसमें से बाहर क्या निकलेंगे? पतली पतली थ्रेड फॉर्म में ये सॉल्यूशन निकलेगा, राइट? निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल, ये होल है, ठीक है, ये होल है। अगर इस होल में से आप कुछ पास करवाओगे तो क्या होगा? खूब सारा सॉल्यूशन पास करवाओगे तो क्या होगा? एक पतले पतले थ्रेड की फॉर्म में आपको कुछ मिलेगा, पतला पतला निकलेगा उसमें से। ठीक है, तो इस तरह से विस्कस सॉल्यूशन को पास करवाया, देन पास करवाया तो उस जो ये थ्रेड्स फॉर्म में निकला है उसको देन पुट इनटू सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, H2SO4 सॉल्यूशन में डाल देंगे। और वहाँ पर जैसे ही हम सॉल्यूशन में डालेंगे तो वहाँ पर हमें रेयॉन के थ्रेड्स मिलेंगे। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है रेयॉन को प्रोड्यूस करने में। मेनली हमें क्या चाहिए? पॉलीमर्स। तो इस तरह से हम पॉलीमर्स यूज़ करते हैं टू मेक अ फाइबर। फिर से हम देखें एक कंक्लूजन में, वुड पल्प लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन क्या बनेगा? विस्कस सॉल्यूशन बनेगा। देन उसको पास करवाया आपने टाइनी होल से और उसको डाला आपने सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में। देन आपका क्या बना वहाँ से? देन आपका रेयॉन, फाइनली आपको रेयॉन का थ्रेड मिल गया। तो इस तरह से आपको फाइबर मिलता है। तो फाइबर यहाँ हमें मिला। फाइबर बेसिकली कहाँ से शुरू हुआ? सेल्यूलोज से शुरू हुआ। ठीक है, वुड पल्प में क्या था? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? एक पॉलीमर है और खुद एक वो किससे बना है? पॉलीमर कैसे बना है? मोनोमर्स। किसके मोनोमर्स से? ग्लूकोज। कौन सा मोनोमर था उसमें? ग्लूकोज। वो छोटे छोटे पार्ट्स क्या थे? ग्लूकोज थे। ठीक है, तो बेसिकली आपने रेयॉन बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या लिया है? वुड पल्प। वुड पल्प
बीइंग अ नेचुरल पॉलीमर, मतलब सेल्यूलोज आपका नेचुरल पॉलीमर है, तो ये फुली सिंथेटिक नहीं है, आपका फुली सिंथेटिक फाइबर नहीं होकर क्या है ये आपका सेमी सिंथेटिक फाइबर। इसलिए हम रेयॉन को फुली सिंथेटिक फाइबर नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक फाइबर। इसका रीज़न बता दिया, क्योंकि सिर्फ वुड पल्प यहाँ नेचुरल ले रहे हैं, जो पूरा प्रोसेस है केमिकली प्रोसेस्ड है, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में जो पॉलीमर लिया है वो नेचुरल लिया है। ओके, तो इसलिए रेयॉन क्या है सेमी सिंथेटिक, और क्योंकि इसकी रिजेम्बलेंस कैसी है सिल्क जैसी है, इसलिए इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क, राइट। अब ये जो रेयॉन है इसके यूजेस कहाँ कहाँ है, आजकल बहुत यूज हो रहा है ये क्लोथ्स में रेयॉन। तो फर्स्ट है क्लोथिंग, साड़ीज, ड्रेसेस, सॉक्स, तो इनमें बहुत यूज हो रहा है। अगर रेयॉन को मिक्स करें कॉटन, और जिसको आप बोलते हैं ब्लेंड करना, कि दो टाइप के फाइबर्स को आपने मिक्स किया, रेयॉन को और कॉटन को, तो ब्लेंड करेंगे तो आपका ये यूज़ होगा बेडशीट्स में, क्योंकि आप देखिए कॉटन की जो बेडशीट्स होती हैं उसका कलर फेड होने लगता है, रेयॉन मिक्स कर देंगे तो उससे क्या होगा, एक शाइन बनी रहती है, कलर्स भी उसमें आपके जल्दी नहीं निकलते। तो कर्टेन्स हो गए, ब्लैंकेट्स हो गए, तो इन सब यहाँ पे यूज़ होता है। उसी तरह कारपेट्स में आपका यूज़ होता है, कारपेट्स हो गया, और आपका सर्जिकल ड्रेसिंग्स में यूज़ होता है, जैसे बैंडेजेस हो गए, यहाँ पे भी आपका रेयॉन यूज़ होता है, टायर्स में यूज़ होता है, टायर कोड, टायर इंडस्ट्री इसको यूज़ करती है, तो ये सब आपके रेयॉन के यूज़ होते हैं। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट रेयॉन।